मालकिन तीर्थ यात्रा पे गई तो अपनी 16 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भाग भाग के उसके सारे काम करता था। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने ही मुझे इजाजत दी थी कि अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पे जा रही थी, इसीलिए सुबह से ही मुझे हिदायत दिए जा रही थी कि वो सुबह से कह रही थी कि शामू, मेरा पूरा घर तेरे हवाले करके जा रही हूँ। जितना भरोसा मैं तुझ पे करती हूँ उतना मुझे घर के किसी भी नौकर पे नहीं है। मेरा नाम रामू है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं 12 साल की उम्र से ही मालकिन के घर पे काम कर रहा था। इतने साल से मालकिन की नौकरी पे था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पे करती थी किसी पे नहीं करती। इसीलिए वे मुझे हर बात बताती थी। कहने लगी, मैं टिया को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, टिया को नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम रहता, अपने कमरे में सोती थी। उम्र में 16 साल की थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसे लाड़ प्यार से पाल रखा था। अभी तक गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद मालकिन ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मैं दंग ही रह गया। ऐसे मुझे यह बात कह सकती थी कि कहने वाली नहीं थी। रात को तुम मेरी बेटी टिया के साथ ही सोना, इसके कमरे में ही रहना। ये बात सुनकर मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे उसके कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करे, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। मगर वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम उसके कमरे में ही सोना और वहीं रहोगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पे सही नहीं लग रही थी, लेकिन उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता था। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि मैं उनके कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन वो बहुत अमीर मालकिन थी। बहुत सारी जमीन उसके पास थी, जहाँ से उन्हें पैसे आता था। उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी एक बेटी थी जिन्होंने उसे बहुत नाजों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, उस वक्त मालिक जिंदा थे। वे मालकिन से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की लव मैरिज थी। दोनों एक बहुत खुश थे। टिया के पैदा होने से कुछ महीने पहले ही मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया था। मालकिन सदमे में रहने लगी। कभी कहती, वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 12 साल का था। अपनी मालकिन की हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब टिया पैदा हुई तो मालकिन बहुत रोई, अपने पति को याद करके। लेकिन फिर उनका दिल अपनी बेटी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा और उसे समझाया कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर लिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत है और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पे गुजार दूंगी। मैंने मालकिन का पूरा घर संभाल रखा था। कुछ साल गुजरने के बाद मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसे करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी 1 रुपये का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन की माँ बाप तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, इसीलिए वे कह रही थी कि उसे भी तीर्थ यात्रा पे जाना है। यह सुनकर पहले तो टिया ने हंगामा कर दिया कि वो अकेली नहीं रहेंगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे, इसीलिए मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से टिया मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मालकिन मुझे सब कुछ समझाकर तीर्थ यात्रा पे चली गई और उनके जाते ही
मैं सोफे पे बैठकर बड़ी सुकून से लंबी गहरी सांस लेने लगा था। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाने को बोला। लेकिन मालकिन के होते हुए मैंने कभी भी सोफे पे नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया था, लेकिन मालिक का नौकर होने के लिहाज से मैंने हमेशा उनकी इज्जत कायम रखा। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिक वाले ठाट मैं भी करके देख लूं। मैं सुकून से सांस ले रहा था और अपनी मर्जी से अपनी दोनों टांगे टेबल पे रख दिया और रिमोट हाथ में पकड़ा और टीवी देखने लगा। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि टिया के कमरे से दरवाजा खुला और टिया आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से करूँगी। कैसे तुम टेबल पे पैर फैलाकर बैठे हो? मैंने कहा, मालकिन मेरी शिकायत मालकिन से मत करना, और मैंने फौरन टीवी बंद कर दिया। वे बहुत गुस्से में आकर सोफे पे बैठ गई और कहने लगी, माँ घर पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पे चढ़ाऊंगी। जब तक मॉम घर पे नहीं है तब तक इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसीलिए जो भी है, जो भी मैं कहूँ तुम वही करोगे। मैंने सर झुकाकर कहा, जी छोटी मालकिन, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे बीच मालकिन की बेटी से एक बात भी नहीं बनती थी। अभी तक वो बचकावा हरकतें करती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो गया था। उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मालकिन की लाडली बेटी थी। इतनी देर में नौकर चाय के कप लेकर मेरे पास आ गया। मुझे ऐसी हालत में देखकर अजीब सी हंसी में मुझ पे हंसने लगा और कहने लगा, अभी तो आप बड़ा ठाठ बनकर बैठे थे, अपनी औकात में वापस आ गए। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा। उससे चाय का कप टेबल पे रख दो। टिया ने चाय की कप उठा ली और पीने लगी। पूरा दिन इधर उधर की कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाने लगा तो टिया कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम ने कहा है तुम मेरे कमरे में सोओगे। अब मुझे मालकिन की बात आ गई। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने रूम के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती है। घर में और भी नौकरानी तो मौजूद है, आप उसे अपने पास सुला लो। कहने लगी, मॉम ने कहा है तुम ही सोओगे, मतलब कि तुम ही सोओगे। चलो शराफत से जाओ मेरे कमरे में और जाकर लेट जाओ। कमरे में तो आ गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी शुरू हो गई थी। टिया बेड पे जाके लेट गई थी। उसकी लाइट ऑफ कर दी। कमरे में इस वक्त अंधेरा सा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही वो 16 साल की थी, लेकिन मैं 16 साल का नहीं था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी थी जो मैंने कई बार सुनी थी। यहाँ एक मर्द और औरत हो, वहाँ आधी शैतान होती है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उसको चाहिए था कि वह नौकरानी को उनके साथ सुला ले। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरी एक नज़र बेड पे पड़ी, टिया पे पड़ी। उसके चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी तो वो सोते हुए बहुत मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम मैंने अपनी नज़र बंदी और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले मुझ पर शैतान हावी हो गया। तब मेरी आंख भरी कि अलार्म बजने लगा। मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया कि देखा टिया नींद में ही अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। मैंने फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया था। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ उसको अकेले मत भेजना। इसीलिए जब टिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं ड्राइवर के साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। उसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा कि कितने का कमाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है,
हिसाब किताब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि टिया को वापस लेने मुझे स्कूल भी जाना था। जब तक मैं नहीं जाता, ड्राइवर भी उसको लेने नहीं जाता और मैं मालकिन के कामों में बिजी था कि मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि टिया की स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो चुकी होगी। अब 2 बज चुका था जब मेरे पास फोन की रिंग बजने लगी। नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फोन उठाया तो वो मुझ पे भड़क उठी। कहने लगी मुझे टिया के भी कॉल आई थी, वो स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गया। यह सुना था कि मेरा दिमाग घूम गया, मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा मालकिन मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था और कहने लगी जाओ जाकर उसको लेकर आ जाओ। मेरे सारे काम समेट दिए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से से देखा और कहा मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। वे कहने लगा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन के छुट्टी हो गया है। ड्राइवर बोलने लगा मैं क्यों बताऊं, मालकिन ने तो तुम्हें बोल के गई है, तुम्हें सरदार बना के गया है, ये काम तुम्हारा है, तुम उन बातों को खुद ध्यान में रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। मालकिन क्या गई, सबके तो तेवर ही बदल गए। सब नौकर सर पे चढ़कर बोलने लगे, वरना उनके सामने तो सब सर झुकाए खड़े होते थे। फटाफट से मैं ड्राइवर के पास बैठा और स्कूल पहुंचा। पूरा स्कूल खाली हो चुका था, बस टिया ही वहां पे थी। वो मुझे देखकर बोली इतनी लेट क्यों हो गए। मैंने टिया से माफी मांगी। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। गाड़ी में बैठे जितनी देर मैं घर पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी माँ को आने दो, मैं तुम्हारी कान खिंचवाऊंगी। मेरी गलती थी, इसीलिए मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाले ने भी खाना तैयार नहीं किया था। घर की सफाई भी ढंग से नहीं हुई थी, बस अपनी बातों में सब लगे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मालकिन क्या गई, सब घर में उल्टा पिल्टा पड़ने लगा। मैं उन्हें कुछ कहता तो कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा मेरे सर पे सवार मत हुओ। मैं मालकिन के बिना परेशान हो गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में मैंने पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात में थक चुका था। जब मैं टिया के कमरे में गया तो वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। मैं बाहर जाकर सोफे पे लेट गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई मौजूद हो, किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जैसे कोई आदमी टिया के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की अंदर से आने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज में कहा कौन है। फौरन कोई किचन की तरफ भाग चला था। मैं एकदम उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली था। मैंने लाइट जलाई तो वहां पर कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो कुंडी खुली हुई थी। फिर मैं वहां से बाहर निकलकर भाग गया और बाहर देखा तो बाहर बहुत सन्नाटा थी। किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस जाकर हॉल में लेट गया। सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। मैं टिया के ही कमरे में चला गया। इस वक्त वो सोई हुई थी। मैं आकर कालीन पे लेट गया। टिया नींद में डर रही थी। कहने लगी माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे पकड़ लो, और बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पे मुझे क्या करना चाहिए। वे अपनी जगह से उठा और अपने हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरे हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद सो गई। काफी देर में खड़ा इंतजार करता रहा कि कब वो गहरी नींद में सो जाएंगी और मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लूंगा। जब वो गहरी नींद में सो गई
तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर दिया और दोबारा कालीन पे जाके लेट गया। इसके बाद मैं उसी कमरे में ही सोने लगा। दूसरे दिन नौकरानी ने सेवैया बनाई तो कहने लगे तुम भी खा लो, बहुत सुकून की नींद आएगी। मैं वो सेवैया खा ली और रात को टिया के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मैं सोया तो मेरी आंखें सुबह ही खुली तो मैंने देखा कि बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। इस वक्त तो टिया नहीं जागती थी। वैसे भी आज संडे है और छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो टिया वहाँ पे भी नहीं दिखी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो डर सा गया था। दरअसल मैंने सारे नौकरों को शोर मचा दिया था कि सभी उस वक्त ढूंढने लगे थे, लेकिन वे पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरा तो ऐसा हाल हो गया था कि कांटों से खून नहीं निकल रहा था। उसे मेरे भरोसे छोड़ के गई थी मालकिन। मैं ऐसी गहरी नींद में सो गया था। जब मैंने सारे नौकरों से बात की तो मुझे पता चला कि खाने बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को टिया के कमरे में जाते देखा था। भागता हुआ शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बातें उसको बता दी। बावर्ची का पता मालकिन को पता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पे पहुंचो, उसका पीछा करो। मैंने पुलिस को फोन कर दिया। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि वो घर पे नहीं आया। फिर मैंने मोहल्ले वालों से पता लगवाया तो पता चला सुबह सुबह बावर्ची एक लड़की के मुंह पे हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त तब पुलिस भी हमारे बंगले पे आ चुकी थी और छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिला था और उसे साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची ने टिया के मुंह पे हाथ रखकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रखा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ ही गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी सुनसान जगह पे खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पे लेके गया था जहाँ कोई दोस्त उसका रहता था। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ उनकी दोस्ती का घर था। पुलिस वहाँ बाद में पहुंची, लेकिन उस घर तक मैं पहले ही पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे को जोरदार धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। सामने बावर्ची और उनका दोस्त मौजूद था। उन्होंने टिया को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पे बैठा रखा था। टिया बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। उन तीनों की ढुलाई शुरू कर दी। इतनी ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची। उन्होंने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। टिया रोते हुए मेरे गले लग गई, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान न हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ दिनों बाद मालकिन भी वापस घर आ गई थी। मालकिन टिया को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहे। कोई न कोई उसको अपनी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता और न ही टिया की तरफ। यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई और हम सब गले मिलकर रोने लगे और सब मिल गए और हम लोग खुशी खुशी एक घर में रहने लगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।